गूगल, नीचे है मेक स्टोरीज, इसका भी आप यूज कर सकते हो और इस ऊपर गूगल है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा गूगल वाला आप यूज करो, गूगल वाला ज्यादा इजी है। मेक स्टोरीज वाला भी इजी है बट उसमें थोड़े से आपको अलग से और टास्क करने पड़ते हैं, ये आपके साथ ही आपके ब्लॉग पे ही इनबिल्ट है। इसको आपको एक्टिवेट कर देना है रैंक मैथ डालने के बाद, रैंक मैथ एसईओ डालने के बाद आप वेब स्टोरीज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ब्लॉग पे वेब स्टोरीज भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी आते हैं कि गूगल जो वेब स्टोरीज को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है एग्जैक्टली वो क्या चीज है। तो यहाँ पर इसका मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गूगल फॉर क्रिएटर्स में वेब स्टोरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस तरह की वेब स्टोरीज बनाई जाती हैं, कैसे वर्क करता है, यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पर कुछ इन्होंने सैंपल्स भी दिए हैं, जैसे मैंने सबसे पहले सैंपल आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड दिया था। गेमिंग से रिलेटेड भी वेब स्टोरीज बना सकते हैं और बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक और सीपीसी इस पे है। इसके अलावा फूड में जिसको इंटरेस्ट है फूड कर सकता है, फिनांस में कर सकता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, जो लोग हिस्ट्री वगैरह के बारे में फैक्ट वगैरह बताते हैं, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा सैंपल दिया हुआ है कि कैसे लोग वेब स्टोरीज बना रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर गाइड्स भी दिए गए हैं कि कैसे आप वेब स्टोरीज आपको बनाने हैं। यहाँ पर देखो जैसे लिखा है हाउ टू क्रिएट गुड कंटेंट, आप यहाँ पे देख के आप अच्छा कंटेंट कैसे बनाओगे। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सबसे बेस्ट तो यही है गूगल फॉर क्रिएटर्स, जो वेब स्टोरीज के लिए जो है आप वहां से पूरा बना सकते हो। और सबसे मजे की बात है कि इन वेब स्टोरीज को हम अपने गूगल एडसेंस के साथ में मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में जो हमारा एग्जिस्टिंग कंटेंट है हमारे ब्लॉग पे, उसको भी हम वेब स्टोरीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई आर्टिकल बनाया था कि लाइक 10 वेज टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, और उसमें मैंने जो 10 तरीके हैं उनमें मैंने 10 आर्टिकल मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर एक स्लाइड्स में मैं लिंक दे सकता हूँ और हर एक स्लाइड में जैसे मान लो मैंने बताया कि एडसेंस से कैसे मोनेटाइज करें, तो उसके बारे में मैंने कोई अगर आर्टिकल बनाया है तो उसको मैं उस स्लाइड पे लिंक कर सकता हूँ। तो ऐसे हर एक स्लाइड पे मैं अलग अलग आर्टिकल को भी लिंक कर सकता हूँ। बट ऐसा मत करिए हर बार, आपको मैक्सिमम मैं बोलूंगा कि 10 स्लाइड में आप सिर्फ एक लिंक लगाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैल्यू देने की पूरी कोशिश करो, वैल्यू जब दोगे तो आपकी वेब स्टोरीज काफी अच्छे से रैंक होंगी, आपकी अथॉरिटीज बढ़ेंगी। और निश बेस रखो, निश बेस का मतलब कि सिंगल निश से रिलेटेड, जैसे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल से रिलेटेड ही करो, गेमिंग कर रहे हो तो सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड करो, राइट, समझ गए। अब वेब स्टोरीज का प्लगइन भी आपने इंस्टॉल कर लिया, अब इसके बाद क्या, देखो इसके बाद जरूरत है आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट होना। अगर गूगल एडसेंस अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप पहले तो कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखो, 8-10 ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉग पे लिखो उसमें। उसके अलावा आपके पेजेस होने चाहिए, जैसे मान लो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कुछ पेजेस भी बना के रखे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पर होना चाहिए और साथ ही साथ एडसेंस डिस्क्लेमर होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से बाहर कर रहे हो तो यूएसए में सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप अपने साइट पे अफिलिएट कर रहे हो तो अफिलिएट डिस्क्लोजर का भी पेज बनाना पड़ता है, तो अफिलिएट डिस्क्लोजर करोगे। हम अभी अफिलिएट इस पे नहीं कर रहे हैं, तो एडसेंस डिस्क्लेमर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का है और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और अबाउट अस का है। तो ये 4 पेजेस मैंडेटरी है, तभी आपका गूगल एडसेंस भी अप्रूवल होता है। और साथ ही साथ जितने भी आपने कैटेगरीज बनाया सब में एक एक आर्टिकल होना जरूरी है। तो मैं तो बोलूंगा कि ज्यादा कैटेगरीज शुरू में मत बनाना जब तक गूगल एडसेंस नहीं मिला है। तो गूगल एडसेंस मिलने के बाद आप कैटेगरीज बना लेना, बट कोशिश ये करें कि आपकी जो साइट हो काफी अच्छे से दिखे। तो मैं ये साइट में अपनी दिखा देता हूँ, ये जो मेरी साइट है कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो मतलब ठीक ठाक सी है, ज्यादा हमने फैंसी भी नहीं बनाया और ज्यादा हमने बिगाड़ा भी नहीं है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल हमने रखा है कि ताकि फटाफट ये ओपन हो जाए क्लिक करने पे। तो इस तरीके से हमने बनाया, तो आप इस तरीके से डिजाइन करके आप अप्लाई करोगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, आपने अप्लाई किया और रिजेक्शन आ गया, तो वहां पर हुबहू लिखा होता है कि आपको क्या करने चाहिए, मतलब किस रीजन से आपका वो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है। तो वो सारी चीजें पढ़िए और फिर ध्यान से अगली बार आर्टिकल सही करिए या फिर जो भी रीजन दिया उसको सही करने के बाद फिर से अप्लाई करिए, एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। हालांकि मैंने नए डोमेन पे तो किया बट मेरे पास एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी था, एक और मेरे पास एडसेंस अकाउंट था, तो मैंने दूसरा वो रिपोर्ट आपको दिखाया था, लाइक 2 वेबसाइट हमने बनाया। तो हमने मल्टीपल एडसेंस हमारे पास है, लाइक मेरे कजन के पास है या फिर मेरे दोस्त के पास है या फिर मेरे टीम मेंबर में किसी के पास है, तो हम यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही आपके पास आप अगर एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि एक एटलीस्ट एडसेंस अकाउंट हो। अब उसके बाद क्या करना है कि आप चाहे तो अपने मेन डोमेन पे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया द usanews.net, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूं कि us.theusanews.net, मतलब एक सब डोमेन भी मैं बना सकता हूं। अब सब डोमेन कैसे बनाते हैं, अगर आप अपने होस्टिंगर में जाओगे जहां से आपने होस्टिंग ली है, तो अपने होस्टिंगर पे जाना है और यहाँ पर देखेंगे मैनेज पे क्लिक करना है, जो भी आपका डोमेन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सब डोमेन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सब डोमेन्स में जाना है और यहाँ पर अपना एक सब डोमेन बना लेना। जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया us.usanews.net, तो इस तरीके से समझिए आप एक और अपने ब्लॉग बना दिया, मतलब एक usanews.net तो मेरा था ही, बट एक और मैंने सब डोमेन बना दिया। आप समझ रहे हो। अब इस पे भी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करके फिर से वहां पे मैं एक सेपरेट अपना एक निश पे मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चाहे आप मल्टीपल सब डोमेन्स बना सकते हैं और मल्टीपल निश भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये उनके लिए होता है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्लॉग है तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं या फिर एक सब डोमेन बना के उस पर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है गाइस, अब आपको सर्च कंसोल में सबमिट करना है। अब सर्च कंसोल क्या है, सर्च कंसोल का मतलब कि गूगल को बताना है कि भाई मैंने भी ब्लॉग बनाया, मैं भी कंटेंट डाल रहा हूं। तो गूगल को जब पता चलेगा तभी आपके ब्लॉग को रैंक करेगा। तो सिंपली आपको सर्च कंसोल पे जाना है और वहां पर अपने ब्लॉग को वेरीफाई कर देना है। तो जैसे मान लो मैंने नया ब्लॉग बनाया है theusanews.net, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च कंसोल में जाऊंगा। सर्च कंसोल में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वहाँ पे बना लेना। तो जैसे मेरा जो डोमेन नेम था usanews.net, तो यहाँ पे एंटर कर लेना, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे txt रिकॉर्ड है, इसको कॉपी करना है और आपके जाना है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में। तो होस्टिंगर से हमने डोमेन लिया था, डीएनएस जोन एडिटर में जाते हैं और यहाँ पर txt रिकॉर्ड ऐड करना है। तो txt में गए,
और txt वैल्यू में हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है और नेम में ऐसे एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। अब ये डीएनएस रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। तो अभी कैसा है कि थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में, तो इसको अगले दिन हम वेरीफाई कर सकते हैं, इतना घाई भी नहीं है, तो एक दिन का टाइम दे सकते हैं। वैसे वेरीफाइड हो गया, आप देखो 5 मिनट का टाइम लिया, 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट लिया, मैंने वापस किया तो वेरीफाइड हो गया। तो अब ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है साइट मैप का। अब यहाँ पर साइट मैप हमें सबमिट करना है। साइट मैप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप रैंक मैप प्लग इंस्टॉल करोगे तो आपके साइट का साइट मैप आसानी से बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं जाता हूँ, रैंक मैप में जाता हूँ, यहाँ पर साइट मैप सेटिंग में जाता हूँ। जब आप रैंक मैप इंस्टॉल करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। अब साइट मैप में यहाँ पर दिखेगा योर साइट मैप इंडेक्स कैन बी फाउंड हियर। तो ये जो ऊपर हमारा साइट मैप है इसको कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर जाना है अपने सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में जाके यहाँ पर साइट मैप यूआरएल कॉपी करना है और सबमिट कर देना है। बहुत ही सिंपल, सबमिट कर देंगे, आपका साइट मैप यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद जब भी आप कोई आर्टिकल डालोगे, कोई वेब स्टोरीज पब्लिश करोगे तो ऑटोमेटिक वो इंडेक्स होगा। गूगल को पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो। तो अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर आप इंटरनेट से थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार रुपये कमा भी लेते हैं तो उससे आपकी लाइफ पे वो दिखाएगा। बस इतना बेसिक काम कर देना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल था तो ये मुझे बताना जरूरी था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात करेंगे कि वेब स्टोरीज बनाते कैसे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट मेथड से कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, बट वो सही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उसमें जैसे मैंने बताया कि कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है। जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा कि हमारे ब्लॉग की हालत कैसे है कि आज कभी कभी $0 की इनकम हो रही है तो कभी $70 की इनकम हो रही है। देख रहे हो भाई, तो एक कॉपी पेस्ट का नतीजा है। बट एक जो हमने जो ब्लॉग बनाया डेली $1-2 $3 $4 कभी कभी $8-10 तक पहुंच रहा है, तो वो ऑथेंटिक तरीके से हम उसको कर रहे हैं। दूसरा हम कॉपी पेस्ट तरीके से कर रहे हैं। तो हम भाई सारा आजमाएंगे, सारी तरीके आजमाएंगे और आपको सही तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले वेब स्टोरीज बनाने से पहले आप वेब स्टोरीज के चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम गूगल वाले उस पर जाते हैं कैसे हमें बनाना है, तो एक बार गाइड्स वगैरह आप देख लीजिएगा कि कैसे वेब स्टोरीज बनाना है। तो मॉडर्न स्टोरी टेलिंग विद वेब स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। वेब स्टोरीज कैसे बनाने हैं व्यू गाइड पे आप जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बताया गया कि कैसे करना है। तो पहले तो आपको इंस्पायर होना है, पहले आपको कुछ वेब स्टोरीज देखनी है कि यार बनती कैसे है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको दिखा दिया था कि वेब स्टोरीज बनती कैसी है। तो आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वेब स्टोरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं एक वेब स्टोरी। तो अब गाइस आ जाते हैं हम वेब स्टोरीज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेब स्टोरीज बनाएंगे किस टॉपिक पे, टॉपिक क्या होगा। तो मैं मान के चलता हूँ आपने कोई टॉपिक सोचा होगा कि लाइक निश, कोई भी एक निश आपने सोच लिया होगा, तभी तो आप ये पूरा ब्लॉग वगैरह सेटअप कर रहे हो। तो जैसे ज़्यादातर लोग अभी जो कर रहे हैं एंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, ट्रैवल पे कर रहे हैं, फूड पे भी आप कर सकते हो, फिनांस पे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। बट जो एंटरटेनमेंट पे है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भर भर के मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टोरीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और गाइस जो इमेजेस यूज़ करने हैं, मतलब आप वेब स्टोरीज बनाने के लिए आप वीडियो का यूज़ कर सकते हो, इमेज का यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट का यूज़ कम से कम करना है, उसकी भी गाइडलाइंस दी हुई है। तो मैं गाइडलाइंस के लिंक्स में नीचे डालूंगा, तो उसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। और इमेज जो लगाओगे हाई क्वालिटी इमेज लगाओगे और कोशिश करना है कॉपीराइट इमेज का यूज़ कम से कम करना। हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं, लोग पॉलिसी का तबड़तोड़ वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, उल्लंघन कर रहे हैं। बट आपको अगर कम से कम करो, मैं तो बोलूँगा कम से कम करो। हालांकि करो, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, हमने खुद ऐसे ही बनाया है। बट उसमें जो लाइक गूगल आपको पेनलाइज करता रहेगा, समय समय पे अपडेट आएगा। अभी तो सिर्फ 1 साल हुए हैं, आने वाले टाइम में हर समय पे ये अपडेट लाएगा। तो जो इमेजेस यूज़ करने हैं आपको हाई क्वालिटी के करने, स्ट्रेचेबल इमेजेस गूगल अप्रूव नहीं करेगा। उसके अलावा कवर इमेज जो हमारा होना चाहिए एकदम अपीलिंग होना चाहिए। जो भी हमारा टाइटल लिखा होगा वो भी अपीलिंग होना चाहिए और जो कवर इमेज होना चाहिए वो भी अपीलिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे स्टोरीज पे जाते हो आप, इसकी सेटिंग्स एक बार हम देख लेते हैं, सेटिंग्स कैसे करनी होती है। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना, तो यहाँ पर आप अपना पब्लिशर का एक लोगो होना चाहिए कि कौन इसको पब्लिश कर रहा है। तो एक आप यहाँ पे लोगो आप अपना लगा लोगे, अपने क्या बोलते हैं, अपने जो भी आपका ब्लॉग है उसका एक लोगो यहाँ पे लगा लोगे, अपलोड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और मोनेटाइजेशन में जब आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो मोनेटाइजेशन में आप यहाँ पर गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर दोगे। और यहाँ पर आपको अपनी पब्लिशर आईडी एंटर करनी है। अब पब्लिशर आईडी क्या होती है, जब आप गूगल एडसेंस जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको एक पब्लिशर आईडी मिलती है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रिजल्ट आया है जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, बताऊंगा कि मैंने कैसे किया और क्या मुझे फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ और उससे इनकम कितनी हो रही है, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है, कैसे बनाना है, कैसे मोनेटाइज करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेब स्टोरीज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी दुनिया बदल रही है, तो कंटेंट का जो फॉर्मेट है वो भी इवॉल्व हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। तो अभी जैसे देखो इंस्टाग्राम पे या फिर स्नैपचैट पे हर जगह पे स्टोरीज का फॉर्मेट चल रहा है, लोग स्टोरीज डाल रहे हैं। तो पिछले ही साल गूगल ने लॉन्च किया हाउ टू अर्न रुपीज 1 लाख पर मंथ फ्रॉम इंट्राडे वेब स्टोरीज। अभी देखते हैं कि वेब स्टोरीज दिखता कैसे। एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स गूगल ने ही बता रखे हैं कि इस तरह के वेब स्टोरीज अगर आप बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखोगे BTS का वेब स्टोरी है, यहाँ पर वाइस ने डाला है, वाइस.com ने। तो यहाँ पर जो कुछ स्लाइड्स हैं यही वेब स्टोरीज कही जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इमेजेस हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर टेक्स्ट काफी ज्यादा है, टेक्स्ट आपको कम लिखने हैं, कितने लिखने हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं वेब स्टोरीज। आई थिंक जो फर्स्ट टाइम वेब स्टोरीज को सुन रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मोबाइल फोन में कहाँ दिखता है बता देते हैं। मोबाइल फोन में गूगल सर्च में भी दिखता है और साथ ही साथ डिस्कवर में दिखता है। और डिस्कवर कहाँ से आता है, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में गूगल ऐप पे जाते हो, एंड्रॉइड में आई थिंक गूगल ऐप होता है, तो जैसे आप थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको स्टोरीज के फॉर्म में कुछ कंटेंट दिख जाएंगे जो वेब स्टोरीज कहे जाते हैं। और दोस्तों मजे की बात है कि गूगल ने इसको लॉन्च किया और अभी इसको 1 साल हुए हैं, तो इसमें क्रिएटर्स
काफ़ी कम है। तो अभी हम आएंगे कि वाई वेब स्टोरीज क्यों करना है, वेब स्टोरीज क्यों करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि वेब स्टोरीज सिर्फ 3 कंट्रीज में भी लॉन्च हुआ है, यूएस, ब्राज़ील और इंडिया। तो भाई हम देखो कितने लकी हैं इंडियंस यार, देखो बहुत लकी हैं और इसी बात पर लाइक हो जाए। तो अभी 3 कंट्रीज में सिर्फ है, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे चल के और अच्छे से इवॉल्व होगा और भी कंट्रीज में फैलेगा तो इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा। तो स्कोप के बारे में आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। तो अगर वाई की बात करें तो नया होने की वजह से गूगल जो है इसको बहुत ज़्यादा इंप्रेशन दे रहा है। तो जो भी इस पर कंटेंट बना रहे हैं उनको भर भर के ट्रैफिक मिल रहा है, चाहे वो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उनको रीच तब भी मिल रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कंटेंट मत बनाना। मैं आपको सही तरीका बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। दूसरा है कि यह अर्निंग का एक नया सोर्स है, मतलब आप ऑलरेडी अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने का। तो वेब स्टोरीज को आप अगर मिस कर रहे थे तो आज से इस वीडियो के बाद से आपको मिस नहीं करना है। तीसरा, इस पे रेवेन्यू भी आप काफी ज्यादा बना सकते हैं। एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे, लाइक आर्टिकल से थोड़े कम एफर्ट लगेंगे, बट उससे ज्यादा आप रेवेन्यू यहां बना सकते हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कंपटीशन लो है, बट शायद इस वीडियो के बाद कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई। चलिए बात करते हैं कैसे करना है वेब स्टोरीज। बट उससे पहले मैं आपको अपनी केस स्टडी पे लेकर चलना चाहूंगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा ताकि आपको मोटिवेशन भी आ जाए और आपको आप सोच सको कि यार आपको करना है कि नहीं करना है। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा काम जो है आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा। तो यहाँ पर एक मैंने वेबसाइट बनाई थी, नया वेबसाइट डोमेन मैंने ले रखा था, बट उसमें मैंने एक सब डोमेन बनाया और उस डोमेन पे मैंने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश नहीं किए थे। तो यह आप देख सकते हो लास्ट 28 डेज का। हालांकि मैं आपको लास्ट 90 डेज का दिखाऊंगा क्योंकि कुछ 1.5 महीने से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 5 जुलाई को 0 ट्रैफिक है और 6 जुलाई को 16 ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है। और धीरे धीरे ट्रैफिक थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर अचानक से यहाँ पर थोड़ा सा बूम आया, थोड़ा सा ही आया, मतलब ज्यादा नहीं, 750 है। फिर उसके बाद आप देखोगे 1600 यूजर्स। तो टोटल अभी जो यूजर्स आए हैं 12,000 आए हैं। इसमें आप देखोगे इंप्रेशंस वगैरह, क्लिक्स कितने आए, सर्च से कितने आए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ये गूगल साइट किट है, ओके। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं ताकि लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं ऑथेंटिक दे रहा हूं, ठीक है। तो रिफ्रेश मैंने कर दिया है। अभी भी आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये लास्ट 28 डेज का दिख रहा है। मैं 90 डेज करता हूं। 90 डेज इसलिए कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा ग्राफ दिख जाएगा, अप डाउन दिख रहा है। और टोटल मैं दिखा दूं कि लगभग 5 जुलाई से, और ये वीडियो शूट हो रहा है फ्राइडे 19 अगस्त 12:46 रात को। तो इस बात पर गाइस लाइक तो हो जाए यार, रात को 1 बजे शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने $55 अर्न किए। अब देखो ये नया ब्लॉग था तो तुरंत इस पे एडसेंस अप्रूवल नहीं था, तो एडसेंस अप्रूवल में कुछ 1 से 2 वीक लग गए, क्योंकि अगर मैंने 5 को बनाया था तो यहाँ पर देखो जो पहली इनकम हुई थी 11 जुलाई को हुई थी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो लगभग 1 वीक के बाद हमारा एडसेंस अप्रूवल हुआ और फिर हमने यहाँ पर ऐड लगाए और फिर हमें जो टोटल आरपीएम मिला है $3 का आरपीएम मिला है, मतलब पर 1000 वेब स्टोरीज व्यूज पे अराउंड $3 का मिला है। हालांकि वेब स्टोरीज पे जो सीटीआर होता है, लाइक एड्स पे जो क्लिक होते हैं थोड़े कम होते हैं। यहाँ पे आप पेज सीटीआर देख सकते हो 0.84% का है, मतलब 100 लोगों ने वेब स्टोरी देखी तो उसमें से एक बंदा क्लिक कर रहा है। तो इस तरीके से $55 मेरे इस ब्लॉग से बने और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल था। और ऐसा नहीं है कि देखो मेरा और भी काम होता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन इसी पे लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत काम करके मैंने इस पे किया था। काम कैसे किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और मैं साइट आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। यह भी बिल्कुल नया है, अराउंड 1 महीना इसको हुआ रहेगा। तो इस पे थोड़ा सा अच्छा आया है, क्योंकि अगर इसमें आज का मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, यहाँ पर आप देखोगे अगर गूगल एडसेंस में मैं गया हूँ, यहाँ पर जो अभी 12:47 हो रहा है, तो यहाँ पर आज का तो इनकम 0 दिखाएगा क्योंकि अभी 12 ही बजे हैं। इसके बाद इनकम आनी शुरू होगी। तो कल का जो इनकम आप देख सकते हो $79 का इनकम हुआ है। तो एक दिन का कितना हो गया, लगभग 6,000 रुपये से ज्यादा। तो 6,000 रुपये इनकम इससे हुए हैं और ये गूगल एडसेंस इसी का है। अगर मैं यहाँ पे साइट किट में अगर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो रिफ्रेश करने से क्या होगा, आपको भी संतुष्टि मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो ये ब्लॉग शुरू हुआ है 10 अगस्त को शुरू हुआ है और आज कितना है 19 अगस्त। सिर्फ 9 दिनों में इस पे 60,000 का ट्रैफिक आ चुका है। और अगर इस पे इनकम की बात करें तो मैं आपको इनकम दिखा देता हूं, 1 सेकंड। $223, मतलब सिर्फ 9 दिनों में। गाइस आप इमेजिन कर सकते हो। अब देखो आप बोलोगे कि जो पहले से मैंने बनाया था उस पे सिर्फ $55 और इस पे $223 कैसे हो गए। तो गाइस मैं यही बता रहा हूं, वेब स्टोरीज पे हम अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने का वजह इसलिए है कि मैंने एक तरीका अपनाया कॉपी पेस्ट, एक तरीका अपनाया पूरा ऑथेंटिक वाले में थोड़ा जो ग्रोथ है स्लो है। बट मुझे जहां तक बिलीव है कि अगर ऑथेंटिक काम करेंगे तो लॉन्ग रन में जाएगा, बट अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। और आरपीएम की बात करें तो यहाँ पर भी $3.3 है, बट यहाँ पर सीटीआर थोड़ा हाई है। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो 1 सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखो वेब स्टोरीज पे 10,000 का ट्रैफिक अचानक से बढ़ा है, फिर अचानक से 0 हो गया, फिर अचानक से बूम हुआ है। तो एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है और जितने भी लोग कॉपी पेस्ट करके जो कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट के सिस्टम से थोड़ा सा उनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस सामना करने पड़ेंगे। और अगर ट्रैफिक लोकेशन आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो है यूएस से, क्योंकि हमने यूएस टारगेट किया है, वहां पे सीपीसी काफी ज्यादा। अगर सीपीसी में आपको दिखाना चाहो, देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से लगभग 97% का ट्रैफिक है। अब अगर कल का मैं दिखाऊं आपको यूनाइटेड स्टेट्स से हमारी कितनी इनकम हुई है, सीपीसी पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे 24 सीपीसी है। कभी कभी ये $1 हो जाता है, कई लोगों को इससे ज्यादा भी मिलता है। हालांकि ये जो निश है मैं बता दूं एंटरटेनमेंट निश है, तो इससे ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगा, आपको डेटा पूरा मैं दिखाऊंगा। तो इसमें एंटरटेनमेंट में थोड़ा कम होता है, बट वहीं पे आप फिनांस में करते हो, ट्रैवल में करते हो तो काफी ज्यादा सीपीसी रेट आपको अच्छा खासा मिलता है। तो यह रही बात
केस स्टडी की, यानी कि जो हमने वेब स्टोरीज बनाए हैं लगभग 1 महीने से काम कर रहे थे, 1 महीने में एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है भाई। मैंने जो मेरा पहला ब्लॉग बनाया था ना, उससे मेरे इनकम आने में 1 साल से ज़्यादा लग गए थे। मतलब 1 साल बाद तो मोनेटाइज हुआ था और लगभग 1.5 साल में मेरे $124 कंप्लीट हुए थे, तो मेरा पहला पेमेंट आया था। और आज एक दिन है कि ये देखो 1 महीने के अंदर ही इतना अच्छा खासा रिजल्ट आ गया और वेब स्टोरीज पे आ जाएगा। आप भी करोगे, आपको भी 1 महीने में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, बट जो मैं मेथड बताऊंगा उस तरीके से करना है। तो ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का मोटिवेशन के लिए हो गया। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो शिवम जी के साथ हमने जो वीडियो किया था, शिवम जी ने दिखाया था पर डे उनका $100 बनता है और पिछले 7 महीने से वो कंसिस्टेंटली इनकम कर रहे हैं, क्योंकि वो डेली 20 से 25 वेब स्टोरीज बनाते हैं एक साइट पे, और ऐसी उनकी मल्टीपल साइट्स हैं। और जैसे ही एक साइट डाउन होती है तो दूसरे साइट पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हमने रिजल्ट की बात कर ली, अब आते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ब्लॉग की। अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है तो अच्छी बात है, आप उस पर वेब स्टोरीज का प्लगइन लगा के आप चीजें शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉग नहीं है तो आपको ब्लॉग बनाना है, तो जो मैं आपको बता के दिखा दूंगा कि कैसे आप ब्लॉग बनाते हैं। अगर आपने कभी मतलब ब्लॉग नहीं बनाया है तो ये वीडियो देख के आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपना वेब स्टोरी सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको भी कैसे अप्रूवल लेना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाने का प्रोसेस बताऊंगा, ब्लॉग सेटअप करने का। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ब्लॉग है वो इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया होगा तो आप वहां से इसके बाद वाला टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। तो देखो, ब्लॉग के लिए आपको चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो फिलहाल मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा वो होस्टिंगर पे बनाऊंगा, क्योंकि होस्टिंगर पे जो ना आप कम पैसे में आप काफी अच्छा खासा होस्टिंग ले सकते हो और उस पर आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। तो सिंपली देखो, नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स भी दूंगा जो $1000 के हैं। तो उसका लिंक आप ऐसे टाइप भी कर सकते हो। अगर आप यहां से नहीं करोगे तो शायद ही आपको वो प्लगइन्स और थीम्स मिलेंगे जो $1000 के बराबर का आएगा। इस आप उसका प्राइस भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको $1000 तो देने पड़ेंगे, बट मैं उसको आपको फ्री में दूंगा, क्योंकि जब आप मेरे लिंक से होस्टिंग लोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, राइट। तो hostinger.in/सतीश के, यहाँ पर जैसे आप जाओगे वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आ जाना है होस्टिंग वाले में, वेब होस्टिंग पे आना है और यहाँ पर प्रीमियम वेब होस्टिंग जो 149 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है और इसमें आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री SSL मिलता है अनलिमिटेड, मतलब जितने भी आप डोमेन इसमें लगाओगे सब पे फ्री SSL मिल जाता है। अब SSL क्या होता है, जो जब भी हम कोई साइट ओपन करते हैं वहाँ पे HTTPS लिख के आता है तो इसको बोलते हैं SSL, मतलब उस पर SSL इंस्टॉल है। अगर HTTP आता है तो वो साइट सिक्योर नहीं होती है, तो इससे ना गूगल उसको नेगेटिव ले लेता है, तो इसलिए SSL का होना जरूरी है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लो, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल बना सकते हो, मल्टीपल डोमेन होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखना है कि कितने टाइम का आप ले रहे हो, 12 महीने का लेना है कि 24 महीने का लेना है कि 48 मंथ का लेना है। अब देखो, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप अगर 48 मंथ का लोगे तो आपको 70% आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि यार देखो, ऐसा तो नहीं आज शुरू कर रहे हो कल ट्राई करके छोड़ दोगे। हाँ, ट्राई भी करना है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 30 डेज मनी बैक गारंटी है। मतलब अगर आपको 30 दिन में कुछ मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको मनी बैक, आपको पैसे वापस हो जाएंगे, 1 रुपए भी नहीं कटेंगे और यहाँ से डोमेन का पैसा छोड़ के आपका पैसा मिल जाएगा। तो 1 महीने के अंदर आप मनी बैक गारंटी भी ले सकते हैं। तो बट मैं तो बोलूंगा आप 48 मंथ्स वाला लो, लॉन्ग टर्म प्लान करके सोचो, जब आप बिलीव करोगे तो ही चीजें हो पाएंगी। और 4 साल का लोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, मतलब 138 रुपीज पर मंथ में ही आपको मिल जाएगा। बट अगर आप 48 मंथ नहीं लेना चाहते हो तो आप 24 महीने का ले लो, बट मैं यहाँ पर आपको 48 मंथ का लेके दिखाता हूँ। इसके अलावा भी आप कैसे डिस्काउंट ले सकते हो। देखो, मैं 4 साल लेता हूँ, बट अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो आप 2 साल वाला भी ले सकते हो। 2 साल वाला आपको 4400 का पड़ेगा, जिसमें भी आपको 500-600 रुपए बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल लोगे या फिर गूगल के साथ में आप साइन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। अब यहाँ पे पेमेंट आप कैसे करेंगे, यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे टेंशन की बात नहीं, बहुत सारे होस्टिंग्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड होता है, तो मैं यहाँ पर UPI से पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नीचे, आप कूपन कोड लगा दोगे सतीश के। देखो, बिना कूपन के हो रहा है 8439 रुपए, बट कूपन कोड लगाओगे तो आपको अप टू 7% के आसपास में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सतीश के कूपन कोड है, सतीश के आप लगा सकते हो, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखो 7850 रुपए का हो गया, तो 500-600 का डिस्काउंट यहाँ से भी हो गया। तो सतीश के कूपन यूज करो और मेरे लिंक से ही लेना, तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, है ना। अब यहाँ पर पेमेंट कर देना है, अब कंटिन्यू विथ UPI पे क्लिक कर देना है। अब फिर मैं UPI से यहाँ से पेमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर स्कैन कर देता हूँ मैं और ये मैंने कर दिया पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिडायरेक्ट होगा और होस्टिंगर के होम पेज पे जाएगा, लाइक हमारे पैनल में जाएगा, H पैनल इसको बोलते हैं, बाकी जगह पे C पैनल होता है, यहाँ पे H पैनल होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखोगे आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, अपने लिए बना रहे हो तो अपने लिए करना है, किसी और के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैं मान के चलता हूँ आपने पहली बार अपना ब्लॉग बनाया, तो यहाँ पर आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, उसके बाद आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, उसके बाद आप क्या बना रहे हो, ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, बिजनेस, तो आप यहाँ पर ब्लॉग डाल देना। ठीक है, यहाँ पर आप बिगिनर हो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको लिखना है कि मैं बिगिनर हूं।
अब यहाँ पर लिखा है कि माइग्रेट और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो यह उनके लिए है जिनका ऑलरेडी कहीं पे ब्लॉग है, बट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है, मैं यहाँ पे नया बना रहा हूँ। प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है, तो वर्डप्रेस पे ही हमें बनाना है, तो वर्डप्रेस हमें चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और जो ईमेल आईडी मैंने शुरुआत में डाली थी वो ईमेल आईडी से ही खुलेगा। तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर दूंगा, बहुत हैकर लोग हैं भैया, हमारे घर में शेयर लगा देंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच लुक डू यू प्रीफर, मैं बोलूंगा इसमें से आप कोई मत लो, मैं आपको बताऊंगा जनरेट प्रेस आप इंस्टॉल करो, बहुत ही हल्का थीम है, लाइट थीम है, उसको इंस्टॉल करना है और वो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है, उसका मैं प्रीमियम भी आपको दे दूंगा। तो उसके लिए मैंने बताया प्रीमियम के लिए आपको क्या करना है, तो स्किप कर देना इसको। फिर यहाँ पर आपको क्लेम करना है आपका फ्री डोमेन, क्योंकि मैंने बताया था इस होस्टिंग प्लान पे आपको फ्री में डोमेन भी मिलता है। तो यहाँ पर क्लेम और फ्री डोमेन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना एक फ्री डोमेन जो मुझे मिल रहा है मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। तो मैं एक लेता हूँ, लाइक मुझे यूएसए टारगेट करना है, मैं उसके हिसाब से अपना डोमेन ले रहा हूँ। तो आपने जो अपना नाम सोचा होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ theusa.news.org। मैं .net लेता हूँ, .com अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया अभी GoDaddy पे। मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर अवेलेबल होगा तो ये क्लेम हो जाएगा। तो डोमेन इज अवेलेबल theusanews.net, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप देखो अपने हिसाब से डोमेन यहाँ पे ले सकते हो, मैं बोलूंगा .com डोमेन लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वर लोकेशन क्या लेना है। अभी देखो मैं इसको यूएस में टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बाहर का ही सर्वर लूँ। तो हमारा जो टारगेट कंट्री है बाहर का यूएस है, तो मैं चाहूंगा कि बाहर का मैं लूँ। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा यूएसए का मैं सर्वर ले लेता हूँ, ठीक है, और फिनिश सेटअप कर देता हूँ। देखो आप जहाँ के लिए टारगेट कर रहे हो वहाँ का डाल सकते हो। फिलहाल ये वेब स्टोरीज के लिए हम बना रहे हैं, तो बाहर का अगर टारगेट करते हैं यूएस का तो ज़्यादा बेटर होगा। अब ये लाइक जो हम सर्वर लोकेशन वहाँ चूज करने का फायदा ये है कि जो आपका साइट का जो लोडिंग स्पीड होगा वो फास्ट होगा, और वहाँ के लोग ओपन कर रहे हैं तो सर्वर वहाँ पे रहेगा तो फास्ट वहाँ पे ओपन होगा, तो अच्छा ही है। तो अब यहाँ पर फिनिश सेटअप कर देते हैं। अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही कुछ क्लिक्स में आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछती हैं, यहाँ पर कंट्री पूछता है, तो आप अपना कंट्री यहाँ पे बता दोगे कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ, और ये पर्सनल है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि हम न्यूज़ जैसा बनाना चाहते हैं तो इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। आप अपना पर्सनल बना सकते हो। फिर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि डैशबोर्ड प्रिपेयर हो रहा है और फिनिश हो रहा है, 100% हो चुका है। तो फाइनली इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग बन चुका है। अब इसके बाद जो चीजें करनी है, थीम सेटअप करना है और प्लगइन्स डालने हैं। तो अब यहाँ पर देखो आप सीधा यहाँ से कंट्रोल पे जा सकते हो, कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो, और यहाँ पर सीधा एडिट वेबसाइट पे जा सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने फायदा ये हुआ कि डोमेन हमने होस्टिंगर से ही लिया, तो हमको डीएनएस और नेम सर्वर वगैरह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपका डोमेन GoDaddy पे होता तो उसमें आपको नेम सर्वर चेंज करना पड़ता GoDaddy में जाके। तो वो चीजें भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बट अगर आप डोमेन यहीं से लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया, हमारा सीधा वर्डप्रेस खुल के आ गया। अब देखो यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है नॉट सिक्योर, क्योंकि हमारा यहाँ पर SSL इंस्टॉल नहीं है। तो हम पीछे जाएंगे, यहाँ पर मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे और SSL में जाके SSL को ऑन कर देंगे, और हमारा वहाँ पर HTTPS दिखाने लगेगा और साइट सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका H पैनल ओपन हो गया, इसको C पैनल बोल सकते हैं, H पैनल बोल सकते हैं, और नीचे आना है। नीचे आप देखोगे SSL यहाँ पे दिखेगा, तो SSL पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फेल दिखा रहा है तो मैं इसको रीइंस्टॉल करता हूँ। SSL इज बीइंग इंस्टॉल्ड, आप देखो इंस्टॉलिंग हो रहा है, और ये लाइफ टाइम SSL है, कभी एक्सपायर नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्री में होस्टिंगर से आपको फायदा मिल जाता है, फ्री में अनलिमिटेड SSL मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके पहले सिर्फ एक डोमेन पे मिलता था, तो आप इसमें जितने भी डोमेन्स होस्ट करोगे आप सब पे SSL लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SSL इज इंस्टॉल्ड फॉर द USA न्यूज़। अब अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये अब सिक्योर दिखाएगा, नॉट सिक्योर की जगह पे, और अब यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर करके आ रहा है। अब आपका सारा गेम यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पर वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया। अगर हम अपनी साइट को अभी के लिए देखें तो कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो एकदम अभी कुछ हमने डिजाइन नहीं किया है, बट सबसे पहले अब हम इस पे क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सर्च करना है जनरेट प्रेस। ये फ्री वाला थीम आपको इंस्टॉल कर लेना है, और मैं आपको जो प्रीमियम प्लगइन दूंगा उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो जनरेट प्रेस है प्रीमियम हो जाएगा। मतलब आप उसमें कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ थीम को। ये फ्री है, फ्री में थोड़ी चीजें मिलेंगी, बट जो मैं उसमें अनलिमिटेड चीजें। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरीज। अब कैटेगरीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे अपने जब किसी भी वेबसाइट पे बेटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले। जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो मेन्यूज आपको दिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मेनू बनाया कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर और भी बहुत सारी जो कैटेगरीज होती हैं उस तरीके से हम वहाँ पर कैटेगरीज यहाँ से बना सकते हैं। तो एक मैं कैटेगरी बना देता हूँ एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंटरटेनमेंट कैटेगरी आ गया है। तो जब हम आर्टिकल लिखेंगे उस समय हमें कैटेगरी चूज करना होता है कि यह जो आर्टिकल है या जो ब्लॉग पोस्ट है किस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पोस्ट लिखने के लिए हम ऑल पोस्ट से जाएंगे या फिर ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके अपना आर्टिकल यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टेप है प्लग इंस्टॉल करना है। तो जो भी मैं प्लगइन्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या फिर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, ये सारे प्लगइन्स आप यहाँ से सर्च करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ प्लगइन्स जो प्रीमियम प्लगइन्स है जो मैं दूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनवॉइस मेल करना है manager@satishkushwaha.com स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वहाँ पर जब आप इनवॉइस मेल करेंगे, जब आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे, तो मैं आपको $1000 का फ्री में वो दे दूंगा, प्लगइन्स दे दूंगा और थीम भी दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप इंस्टॉल कर लोगे, और इसमें से कुछ प्लगइन्स आप यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दोगे। जैसे होस्टिंगर है, लाइट स्पीड कैचे आप छोड़ सकते हो, बाकी ये ऑप्टिन मॉन्स्टर और इसको भी हटा दोगे, WP फॉर्म इसको भी हटा दोगे। वेब
स्टोरेज इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे जाके वहाँ पर वेब स्टोरेज क्लिक करनी है, वेब स्टोरेज सर्च करनी है, क्योंकि इसी से हम वेब स्टोरेज बनाएंगे। मतलब ये ब्लॉग सेटअप करने के बाद का एक प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर जिनके पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, अब यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो वेब स्टोरेज पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। आप यहाँ देख सकते हो बाय गूगल, नीचे है मेक स्टोरेज, इसका भी आप यूज कर सकते हो। और इस